हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर कन्वर्जन ऑफ नोटेशन देखेंगे विद स्टैक और विदाउट स्टैक। उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं और वो कैसे रिप्रेजेंट होती है। जैसे कि हमारे ये है a प्लस बी, तो जिसमें ऑपरेटर बीच में आए तो वो तो हमारी हो जाएगी इनफिक्स। जिसमें पहले आ जाए वो होएगी प्रीफिक्स और बाद वाली होएगी पोस्ट फिक्स। ठीक है, तो बिना देरी करे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहले विदाउट स्टैक देखेंगे। विदाउट स्टैक हम अपना चेंज करेंगे एक्सप्रेशन इनफिक्स टू प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में चेंज करेंगे और इनफिक्स में हमें दे रखी है क्योंकि ए और बी के बीच में ऑपरेटर प्लस है, बी और सी के बीच में है और इन दोनों के बीच में भी, मतलब कि सबके बीच बीच में है। तो ये हमारे जो बीच में होते हैं वो क्या होते हैं, इनफिक्स होते हैं। तो हमें इस एक्सप्रेशन को इनफिक्स से प्रीफिक्स में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स में क्या होता है, हमारा ऑपरेटर कहाँ आता है, पहले आ जाता है हमारा ए प्लस माइनस मल्टीप्लाई। तो एक क्वेश्चन मैं करके दिखा रही हूँ और दूसरा आप अपने आप ट्राई करना। तो पहले वाला, इसमें क्या है, हमें a प्लस बी बी डिवाइड सी दे रखा है। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का निशान है ब्रैकेट्स के अंदर, c प्लस डी डिवाइड ई। तो पहले हम बाद वाले को पीछे से शुरू करेंगे, पीछे से अपने ऑपरेटर्स को सॉल्व करना। ठीक है, अब देखो b और c, तो जो हमारा विदाउट स्टैक में इनफिक्स से प्रीफिक्स में आएगा तो ये हमारा ऑपरेटर यहाँ से हटके इनसे पहले आ जाएगा और हम इसे ऐसे लिख देंगे a प्लस डिवाइड बी सी, ऐसे आ जाएगा हमारा ये। और मल्टीप्लाई ऐसे इसमें हो जाएगा हमारा c प्लस डिवाइड डी ई, ऐसे हो जाएंगे। और हमारे इसमें दो ऑपरेटर एक साथ आ सकते हैं। ठीक है, ये इशू नहीं करना कि इन दोनों में सेम एक साथ ऑपरेटर कैसे आ गए। ठीक है, अब हम इनमें लेट कर लेंगे। डिवाइड बी सी को हमने मान लिया जैसे T1 और डिवाइड डी ई को मान लिया हमने T2। अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं a प्लस T1 मल्टीप्लाई c प्लस T2, ऐसे लिख देंगे। अब हम इन्हें, अब हम इन दोनों में लगा देंगे। अब इसमें ये क्या आ जाएगा, प्लस T1 मल्टीप्लाई प्लस T2, इसमें ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब हम प्लस T1 को कुछ लेट कर लें, इसमें हमने मान लिया इसे T3 और प्लस T2 को T4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इन्हें यहाँ पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, T3 मल्टीप्लाई T4। अब इन दोनों में इनमें लगाएंगे तो हम क्या आ जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई T3 T4। ठीक है, T3 T4। अब इसमें हमारे यहाँ सॉल्व हो गया। देखो ये प्रीफिक्स में क्या आता है, हमारा ऑपरेटर पहले आ जाता है, इसमें भी हमारा आ गया। बस हमारा अंतर यहाँ ये हो गया अभी, क्योंकि यहाँ तो है A B C D E में और यहाँ हमारा आया है T3 T4 में। अब हम यहाँ पे T3 की वैल्यू पुट कर देंगे। T3 की क्या है, T1 वो सॉरी प्लस T1 की क्या है, डिवाइड BC। T4 की क्या आ जाएगी, प्लस T2 की क्या है, डिवाइड D3, ये आ जाएगी। ये हमारा प्रीफिक्स वाला बन गया, हमारा इसमें ऑपरेटर आगे आ गया। तो ये हमारा मल्टीप्लाई प्लस A डिवाइड BC प्लस C डिवाइड DE, ये हमारा इसका एक्सप्रेशन आ गया सोल्व होके। ठीक है, ऐसे ही होएगा, बहुत सिंपल वे है इसका सोल्व करने का। आप सेकंड वाला खुद से ट्राई करना। ठीक है, फर्स्ट वाला हो गया, अब सेकंड वाला देखते हैं, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स। इसमें इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में करना है। बस इसमें अंतर ये हो जाएगा, जैसे हम इसके अंदर प्रीफिक्स के अंदर अपना ऑपरेटर पहले लगाते थे, ये जैसे कि हमने B और D को B डिवाइड C करा था, तो हमने उसमें क्या कर दिया था, डिवाइड BC लिख दिया था। और तो अब हम इसमें बाद में लगा देंगे अपना ऑपरेटर। जैसे इसमें अब हमारा A प्लस BC है, B इंटू C है, तो हम इसमें BC इंटू बाद में लगा देंगे। ये जो बीच में ऑपरेटर आएगा ये पीछे लग जाएगा, उसमें हम आगे लगाते थे EF डिवाइड। अब हम इसमें इसे T1 मान लें और इसे हम T2 मान लें।
ठीक है, अब आगे क्या होगा, अब हम इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे, a प्लस T1 प्लस D मल्टीप्लाई T2। अब इन दोनों को करेंगे तो ये हो जाएगा a T1 प्लस D T2 मल्टीप्लाई। अब a T1 प्लस को हम क्या मान लें, T3 मान लें, और D T2 मल्टीप्लाई को क्या मान लें, T4 मान लें। ठीक है, अब हम इन्हें यहाँ पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा T3 प्लस T4। अब ये क्या आ जाएगा T3 T4 प्लस। अब देखो ये हमारी आ गया ना पोस्ट फिक्स की फॉर्म में, जिसमें पोस्ट फिक्स में क्या हमारा ऑपरेटर जो है बाद में लग जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे T3 T4 की वैल्यू पुट कर ले। T3 की वैल्यू क्या है, a T1 प्लस, तो T1 की क्या आएगी b C मल्टीप्लाई प्लस T4 की क्या है D T2 की क्या है E F डिवाइड प्लस। तो इसमें क्या आ जाएगी a b c मल्टीप्लाई प्लस d e f डिवाइड f। और इसमें हमारा ऑपरेटर कहाँ बाद में आ गया, हमारा ऑपरेटर ये हमारी कौन सी नोटेशन बन गई है, हमारी बन गई इसका ये रह गया T4 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी T4 प्लस ये हमारा हो जाएगा पोस्ट फिक्स। ये प्रीफिक्स, ये पोस्ट फिक्स, ये तो हमने देखे थे विदाउट स्टैक। अब हम देखेंगे विद स्टैक। अब विद स्टैक में भी इनफिक्स टू प्रीफिक्स देखेंगे पहले, फिर इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स देखेंगे। जो हम इनफिक्स से प्रीफिक्स चेंज करते हैं एक्सप्रेशन को अपने में विद स्टैक, तो पहला हमारा स्टेप क्या होता है कि हम पहले उसका रिवर्स कर दें। तो रिवर्स करेंगे हम पहले एक फर्स्ट वाला मैं करके दिखा रहे हो, सेकंड वाला आप अपने आप ट्राई करना। ठीक है, तो ये हमारा पहले क्लोज ब्रैकेट है, तो हम इसे क्या कर लेंगे ओपन ब्रैकेट डी पावर, ये भी ओपन ब्रैकेट बन जाएगा सी मल्टीप्लाई बी, ये ओपन ब्रैकेट है तो क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा, प्लस ए क्लोज ब्रैकेट। पहले हमने अपना ये रिवर्स कर लिया, फर्स्ट स्टेप होगा कि हमें अपना रिवर्स करना है। ठीक है, इनफिक्स ये हमें दे रखा है, हमें इसमें क्या बनाना है प्रीफिक्स बनाना है। तो फिर अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा इनफिक्स स्टैक, और हमें क्या बनाना है प्रीफिक्स बनाना है, तो यहाँ लिख देंगे हम प्रीफिक्स। ठीक है, अब हम एक एक इसमें लिखते चले जाएंगे। तो पहले हमारा क्या है ओपन ब्रैकेट, तो हमने पहले ओपन ब्रैकेट को स्टैक के अंदर डाल दिया। फिर है डी, जो ये हमारे ऑपरेटर्स होंगे, ये ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट मल्टीप्लाई डिवाइड पावर, ये तो स्टैक में जाएंगे, और पर ये ए बी सी डी वेरिएबल जो है वो स्टैक में नहीं जाने के। तो यहाँ डी है, तो ये ऐसी ओपन ब्रैकेट यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा डी। ठीक है, अब डी के बाद क्या है पावर, तो ये यहाँ पावर चला जाएगा, यहाँ डी हो जाएगा। फिर ओपन ब्रैकेट यहाँ डी, फिर सी ओपन ब्रैकेट, और सी में ध्यान रखना ओपन ब्रैकेट यहाँ हो जाएगा अब डी सी। ठीक है, उसके बाद है मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई का ओपन ब्रैकेट पावर मल्टीप्लाई, यहाँ आ जाएगा डी सी। ठीक है, अब फिर उसके बाद क्या है सी हो गया, अब है पावर भी हो गया बी, ओपन ब्रैकेट मल्टीप्लाई डी सी बी। अब हमारा क्लोज ब्रैकेट आ गया, तो क्लोज ब्रैकेट में ध्यान रखना है, जैसे हमारा क्लोज ब्रैकेट के अंदर अब हम इसे यहाँ बंद करेंगे, जो इसके अंदर के हमारे जो ऑपरेटर्स होंगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वो हमारे पॉप हो जाएंगे यानी कि निकल जाएंगे। अब हमारा खाली ये बचेगा, ये आ जाएगा हमारा डी सी पी मल्टीप्लाई, ये प्रीफिक्स के अंदर पॉप हो गए। ठीक है, और तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, अब बी हो गया, अब है प्लस। अब एक चीज दोबारा से देखना, ये जो पहले तो हमारी होती है पावर, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर माइनस प्लस तो सेम प्रायोरिटी पे होते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई सेम प्रायोरिटी पे होते हैं, और ये पावर जो हमारा पहले पावर आ रहा है, पावर हमारा स्टैक के अंदर है, जो हमारा इसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड यहाँ पे आ रहा है, जैसे यहाँ पे प्लस है माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी आ रहा है, तो हमारा पावर पॉप हो जाएगा। तो अब हम यहाँ तो प्लस कर देंगे, और यहाँ हो जाएगा हमारा डी सी बी मल्टीप्लाई, यहाँ हो जाएगा पावर का। ठीक है,
ये हमारा पॉप हो जाएगा। तो जो हमारे छोटे वाले आ रहे हैं उससे पहले हमारी हाई प्रीफरेंस वाला कोई ऑपरेटर है तो वो हमारा पॉप हो जाएगा। ठीक है, अब है प्लस हो गया, अब ए डी सी बी मल्टीप्लाई पावर ए, अब हमारा क्लोज ब्रैकेट, तो ये पॉप हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा हमारा, डी सी बी मल्टीप्लाई पावर ए प्लस। ठीक है, अब हमारा ये हो गया। अब हम इसे दोबारा से रिवर्स कर देंगे, 2 बार रिवर्स करना है, एक बार तो पहले रिवर्स करना है और एक बार जब हमारा ये आ जाए उसके बाद रिवर्स करना है। देखो अब हमारा ऑपरेटर पहले आ गया तो ये हमारा हो गया प्रीफिक्स, ये हमारा प्रीफिक्स हो गया। ठीक है, बस इसमें यही है कि पहले तो हम इसे फर्स्ट स्टेप में रिवर्स करते हैं और आंसर आने के बाद रिवर्स करते हैं। और जो हमारा यहाँ पे ये है पावर है, जो यहाँ पे डिवाइड आ जाता है तो पॉप हो जाता है, मल्टीप्लाई आता है तो पॉप होता। और जो जैसे यहाँ पे ये प्लस है और यहाँ पे आ जाता है माइनस, तो प्लस माइनस सेम प्रीफरेंस पे है, इनकी प्रायोरिटी सेम है तो वो नहीं चेंज होते। जो हाई प्रीफरेंस वाले हैं बस वो चेंज हो जाएंगे, वो पॉप हो जाएंगे, जो सेम वाले हैं ना वो नहीं होने के। बस इसमें ये ध्यान रखना है विद स्टैक में। अब हम इसमें एक्सप्रेशन चेंज इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स देख लिया, अब हम पोस्टफिक्स देखेंगे। इसमें और उसमें ये अंतर है, बस प्रीफिक्स में हमें रिवर्स करना पड़ता था पर पोस्टफिक्स में हमें कोई रिवर्स नहीं करना पड़ता, हम इसे सेम ऐसे ही लिख देंगे। ये वाला तो हमारा फर्स्ट वाला ही करते हैं, सेकेंड वाला आप ट्राई करना, ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी माइनस टी पावर ई प्लस एफ मल्टीप्लाई जी प्लस एच। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनफिक्स ही लिखेंगे हम, इनफिक्स स्टैक, और यहाँ आ जाएगा पोस्ट फिक्स, क्योंकि हम अब की बार अब कौन से में चेंज कर रहे हैं, पोस्ट फिक्स में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें पहले क्या है, ओपन ब्रैकेट ए प्लस ओपन ब्रैकेट प्लस ए, दोबारा से ओपन ब्रैकेट प्लस ओपन ब्रैकेट ए, बी ओपन ब्रैकेट प्लस ओपन ब्रैकेट, यहाँ आ जाएगा ए बी, ये इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब क्या है, अब है हमारा मल्टीप्लाई, तो यह मल्टीप्लाई का आ जाएगा, ओपन ब्रैकेट प्लस मल्टीप्लाई ए बी, फिर ए बी हो गया हमारा। अब क्या है, सी ओपन ब्रैकेट प्लस ओपन ब्रैकेट मल्टीप्लाई ए बी सी के बाद अब हमारा क्लोज ब्रैकेट, जो हमारे फर्स्ट वाले ब्रैकेट तक के जो ऑपरेटर्स हो जाएंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, आप पॉप हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। अब वो हो जाएगा ए बी सी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, माइनस, अब हमारा ये माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस क्या है, सेम प्रीफरेंस है उनकी, सेम वो है, तो उनमें से कोई सा भी पॉप नहीं होने का, वो दोनों एज इट इज रह जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए बी सी मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है आगे, फिर सी के बाद माइनस हो गया, अब क्या ओपन ब्रैकेट है, तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आ जाएगा, सी प्लस माइनस ओपन ब्रैकेट ए बी सी मल्टीप्लाई के बाद फिर डी माइनस ए बी सी मल्टीप्लाई डी, फिर पावर सी प्लस पावर ए बी सी मल्टीप्लाई डी। ऐसे ही हम अपने सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए चले जाएंगे, सेम वे ही है। अब ये नहीं है कि क्या नाम कुछ चेंज एक्स्ट्रा चेंज होगा, बस वो ही है। अब ई ए बी सी मल्टीप्लाई डी ई, अब ई के बाद क्या है, प्लस ऑपरेटर, अब आ गया प्लस ऑपरेटर, तो इसकी पावर वाले की हाई वो है तो ये पॉप हो जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा ए बी सी मल्टीप्लाई डी ई पावर हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस के बाद है फिर एफ माइनस मल्टीप्लाई प्लस ए बी सी मल्टीप्लाई डी ई पावर एफ, आप है क्लोज ब्रैकेट, तो ये इस ब्रैकेट तक के सारे पॉप हो जाएंगे।
तो प्लस पोप हो जाएगा, यहाँ बचेगा ए बी सी मल्टीप्लाई डी ई पावर एफ प्लस, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई हमारा आगे आ जाएगा, ये प्लस माइनस पीछे है, जो मल्टीप्लाई हमारा पीछे होता प्लस माइनस में से कोई सा आगे आता तो हमारा पोप हो जाता, पर अब हमारा ये पोप नहीं होगा, अब ये सेम हो जाएगा। जी ए बी सी मल्टीप्लाई डी ई एफ प्लस जी आ जाएगा। जी अब है क्लोज ब्रैकेट, तो ये सारे पोप हो जाएंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा ए बी सी मल्टीप्लाई डी ई पावर एफ प्लस जी, तो क्या पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस फिर प्लस, अब फिर क्या बचेगा प्लस बचेगा, तो ये प्लस आ जाएगा यहाँ पे जी एच, तो ए बी सी मल्टीप्लाई डी ई एफ प्लस जी मल्टीप्लाई माइनस प्लस, और यहाँ एच बचा, अब यहाँ जाएगा ए बी सी मल्टीप्लाई डी ई एफ प्लस जी मल्टीप्लाई माइनस प्लस एच, और ये हमारे यहाँ पे वो बच गया, ये बच गया हमारा प्लस लास्ट में यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे इस वाले प्लस को भी यहीं पे ही लिख देंगे, जो बचे हुए हैं लास्ट वाले स्टेप में बचे हुए जो रहेंगे वो सारे आ जाएंगे। अब इसका वो देखो सीक्वेंस, पोस्ट फिक्स में क्या है हमारा ऑपरेटर बाद में होता है, देखो इसमें बाद में है ये रहा प्लस, तो ये हमारा आ गया ना पोस्ट फिक्स, इसमें हमें कोई रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं होती, प्रीफिक्स में हम अपना रिवर्स कर देते हैं स्टार्टिंग में भी और एंड में भी, पोस्ट फिक्स में कोई वो नहीं करते हैं। ये एक सिंपलेस्ट वे है, सब बहुत अच्छा तरीका है, आप इसे फॉलो करना, आपके क्वेश्चन 100% हो जाएंगे, और जो बाकी के सेकंड पार्ट है आप उन्हें खुद से ट्राई करना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।